प्यारे साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा था, त्रिभुज के बारे में पढ़ा आपने, कोणों के बारे में पढ़ा। अब त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे अपने त्रिभुज की सर्वांग क्षमता और समरूपता क्या होती है। तो सबसे पहले अपने चेक करते हैं कि सर्वांग क्षमता क्या होती है। तो सर्वांग क्षमता के बारे में अपने देखें तो सबसे पहले सर्वांग क्षमता के लिए आपको कम से कम 2 त्रिभुज होने चाहिए आपके पास, या 2 आकृतियां होनी चाहिए। तो उनमें आपको कंपैरिजन करना है कि सर्वांग क्षमता कब होगी। तो 2 आकृतियां जिनका माप और आकार दोनों क्या हो, समान हो, तो वे क्या कहलाती है, सर्वांग क्षमता कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन हमने लिख सकते हैं कि 2 आकृतियां जिनका आकार और माप समान हो तो वह सर्वांग क्षमता कहलाती है। जैसे डायग्राम देखें अपने, तो एक डायग्राम ये आपके पास ए, बी और सी। दूसरा डायग्राम आपके पास ये पी, क्यू और आर। अगर ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है और ये भुजा की लंबाई 5 है। कोण 50 है, 30 है, 100 डिग्री है। कोण 50 है, कोण 30 डिग्री है, कोण 100 डिग्री है। तो ये आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। कब? इनका आकार समान होना चाहिए और माप समान होने चाहिए। अगर अपने त्रिभुज को इस टाइप से त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज रख दें तो वो उसके अंदर पूरी तरह समा जाए तो वो क्या होता है, वो सर्वांग सम होता है। अगर आपको इसका उल्टा करके देख लें तो भी ऊपर आ जाए, मतलब त्रिभुज ऊपर आ जाना चाहिए इस टाइप से, तो वो क्या कहलाता है, सर्वांग सम कहलाता है। तो अब बात करते हैं अपने, इनको लिखते कैसे, डिनोट कैसे करते हैं सर्वांग सम को। तो त्रिभुज ए बी सी, सर्वांग सम का ये साइन होता है। फिर पी क्यू आर, ये आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो त्रिभुज की अगर सर्वांग क्षमता की बात करते हैं अपने, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता, जो त्रिभुज की सर्वांग क्षमता है वो उसमें क्या होता है कि तीनों कोण, त्रिभुज दोनों आकृतियों के तीनों कोण और तीनों भुजाएं समान होती है। ये त्रिभुज की सर्वांग क्षमता है, मतलब तीनों भुजाएं बराबर होगी और तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वो त्रिभुज की सर्वांग क्षमता कहलाती है। और सर्वांग क्षमता का जो साइन होता है वो इस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं। तो अब इसके जो त्रिभुज की सर्वांग क्षमता है, इसके नियम की बात करें, अगर इसके अंदर कितने नियम होते हैं और नियम की बात करें तो पहला जो नियम होता है वो होता है आपके पास भुजा 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 भुजा, यानी साइड साइड साइड, ये पहला रूल होता है। अब भुजा भुजा भुजा, सारी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दूसरा, भुजा कोण भुजा, यानी SAS, साइड एंगल साइड। तीसरा, भुजा कोण भुजा, अब आएगा कोण भुजा कोण, यानी एंगल साइड एंगल। चौथा जो आएगा आपके पास वो आएगा आपके पास समकोण कर्ण भुजा। तो R H
एस, राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले अपने देखे तो ये 4 नियम लिखे आपने। तो कोण भुजा का मतलब ये होता है, अगर इसका डायग्राम बनाए तो ये दोनों भुजाएं तो बराबर हो जाएगा। अगर इसका डायग्राम देखें अपने तो इस टाइप से बनेगा आपके पास। पहले भुजा मान लेते हैं ये 3 है, कोण 30 डिग्री का है और ये भुजा 4 है। अगर दूसरा भी त्रिभुज इस टाइप से लिखा जाता है कि ये 3 है भुजा, ये 30 है और ये 4 है। अगर आप इसको इसके ऊपर रखें या इसको पलट के रखें तो इसके ऊपर सेम आ जाएगा ये। तो ये सर्वांग समता का रूल अप्लाई हो रहा है, भुजा कोण भुजा का रूल ये अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। अगर कोण भुजा कोण की बात करें तो पहले कोण की बात करें तो कोण मान लो ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो ये भुजा 3 है, तो ये भुजा 3 मान ली, ये भी 50 है और ये भी 60 है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, आपस में कोण भुजा कोण को रूल को फाइंड कर रहे हैं। समकोणकरण भुजा की बात करते हैं अपने, तो डायग्राम देखें इसका, वो इस टाइप से बनाते हैं। ये समकोण है, ये मान लेते हैं आपके पास 3 है, ये 5 है, ये 90 डिग्री है। क्या इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है? ये भी क्या सर्वांग होंगे दोनों आपस में? चेक करते हैं। ये भुजा आपको दे रखी है, मान लेते हैं 3, ये 5 और ये समकोण। अब इसको घुमा के देखते हैं अपने। ये जो है इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये सेम करण 5 हो जाएगा और जो भुजा है वो 3 हो जाएगी। इसको घुमा के इसके ऊपर रखा जा सकता है, यानी सर्वांग सम के लिए है कि त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज आ जाए तो वो क्या होता है, समकोणकरण भुजा का रूल फाइंड करेगा, यानी इस नियम का। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। त्रिभुज की समरूपता। अभी पढ़ा आपने सर्वांग समता के बारे में। सर्वांग समता में 4 नियम बताए आपको। आकार और माप क्या होते हैं, इनके समान होते हैं, और क्षेत्रफल भी इनके क्या होते हैं, समान होते हैं सर्वांग समता के। अब बात करेंगे अपने त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता, जो समरूपता होती है त्रिभुज की, उसमें क्या होता है, उसका आकार तो समान होगा लेकिन माप अनावश्यक रूप से समान नहीं होगी। और जो ये समरूप त्रिभुज होंगे, इनकी जो एक कंडीशन है वो ये भी होती है कि इनके जो कोण होते हैं वो समान होते हैं और इनके भुजाओं का अनुपात होता है वो भी समान होता है। तो ये बातें अपने लिखते हैं त्रिभुज की समरूपता। तो दो आकृतियों जिनके आकार समान हो परंतु माप आवश्यक रूप से समान न हो, वो क्या कहलाते हैं, त्रिभुज की समरूपता। जैसे अपने बात करते हैं, ये एक त्रिभुज है आपके पास, ये कोण 50 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का कोण है, ये ए बी और सी। अगर मैं ये कोण बनाऊं त्रिभुज पी क्यू आर, कोण 50 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये आपस में समरूप कहलाएंगे। तो लिखेंगे कैसे, त्रिभुज ए बी सी, समरूपता का इस टाइप से साइन होता है। त्रिभुज पी क्यू आर, तो कहने का मतलब कोण समान है और इनके जो भुजाएं हैं इनका जो अनुपात होगा वो समान होता है। अगर मान लो ये 2 दे रखी है आपको, ये दे रखी है आपको 5, ये 10 दे रखी है, तो इनका डबल होगा ये। तो 4 6 7 जो भी होगा तो उनको अनुपात बराबर होगा, कोण भी बराबर होंगे, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो वो क्या कहलाती है, त्रिभुज की समरूपता। तो इसके जो नियम देखते हैं अपने, इसके कितने नियम होते हैं उसकी चर्चा करेंगे अपने। तो नियम की पहला जो नियम होता है इसका, वो होता है भुजा भुजा भुजा, तो साइड साइड साइड। दूसरा जो नियम होता है इसका, वो होता है भुजा कोण भुजा, भुजा कोण एंगल साइड।
तीसरा जो होता है वो होता है कोण, 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 एंगल, एंगल और एंगल। तो सबसे पहले आपने क्या किया, भुजा 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 यानी भुजाएं बराबर होगी सबकी और कोण भी बराबर होगा। तो नेक्स्ट अपने बात करेंगे, अगर आपको देखा जाए तो भुजा कोण भुजा की बात करें अपने तो उसका जो त्रिभुज होगा वो इस टाइप से बनेगा 2 3 5। अगर ये त्रिभुज आपको दे रखा है इस टाइप से, अगर ये 2 है तो ये 4 होगी, ये 3 है तो ये 9 होगी, ये 5 है तो ये होगी 10। तो सबसे पहले आपको ये 6, तो सबसे पहले आपको इसका अनुपात देखना है। अनुपात कोण तो इसके बराबर होंगे ही होंगे। मान लो ये कोण 30 डिग्री का है, ये 50 का है, ये 80 का है, ये 100 डिग्री का है, तो ये भी कोण 30 का होगा, ये भी 50 का होगा और ये 100 का होगा। तो भुजाओं का अनुपात 2 है तो 4 का अनुपात 2 आएगा, 6 का 3 आएगा और 10 का 5 आएगा। तो ये आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। और भुजा भुजा कोण भुजा का रूल फाइंड करने के लिए आपको 2 भुजाएं बराबर होगी और एक कोण बराबर होता है। तो ये 3 नियम आपने किए। तो 3 नियम के बाद में अपने नोट करके एक बात लिखते हैं जो कि त्रिभुज की समरूपता के लिए लिखते हैं कि त्रिभुज की 2 आकृतियों के कोण समान व भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। तो ये कंडीशन अपने देख सकते हैं कि 2 आकृतियों के कोण समान व भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, समान होते हैं। अब बात करें अपने एक तो नोट लगा के आपने ये बात सीखी कि इनकी जो कंडीशन होती है उनके कोण समान होंगे, भुजाओं के अनुपात भी क्या होंगे, समान होंगे। और 3 नियम, भुजा 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 बराबर होती है, भुजा कोण भुजा बराबर होगी, कोण कोण बराबर होते हैं। लेकिन इनके अनुपात भी क्या होते हैं, जैसे ये 4 आ गया तो यहाँ 2 हो गया, ये 10 आ गया तो 5 हो गया, ये 3 आ गया तो 6 हो गया। इस प्रकार से अपने इसको नियमों को समझ सकते हैं। अब दूसरी बात ये कहता है ये आपके पास कि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों और 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल और उनकी भुजाओं के वर्गों के योग दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात और उनकी भुजाओं का अनुपात के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे एक त्रिभुज दे रखा है ABC समरूप है, एक त्रिभुज दे दिया PQR, तो इनकी जो भुजा होगी वो AP की होल स्क्वायर प्लस इसकी जो भुजा होगी PQ का होल स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है। मतलब 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये क्षेत्रफल है इनके दोनों के, और इनकी जो भुजाओं का अनुपात जो होगा इनके वर्गों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये एक कंडीशन थी आपके पास। डिस्कस कर रहे हैं अपने, कुछ प्रमेय होती है जिस पे आपको क्वेश्चन हल करने पड़ते हैं, वो प्रमेय को समझते हैं अपने क्या होती है प्रमेय।
तो पहली जो प्रमेय होती है वो उसको बोलते हैं थेलस प्रमेय के बारे में अपने पढ़ेंगे, क्या होती है थेलस प्रमेय। तो इस थेलस प्रमेय के बारे में कई बार क्वेश्चन में आते हैं, तो अपने देखते हैं थेलस प्रमेय क्या होती है। एक आपके पास त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज होता है आपके पास। अगर एक रेखा है आपके पास, वो इस बिंदु को, मध्य बिंदु को और इस मध्य बिंदु को स्पर्श कर रही है, यानी ये और ये मध्य बिंदु है इसका। अगर मैंने मान लिया इसको डी और इसको मान लिया मैंने ई, तब ये दोनों समांतर है, बीसी समांतर है किसके, डी ई के समांतर है, यानी दोनों समांतर हो जाएगी। तब कंडीशन क्या है, किस अनुपात में विभाजित करेगी इसको, तो वो अनुपात देखना है आपको। तो ये ए डी अपॉन में आ जाएगा डी बी बराबर हो जाएगी ए ई अपॉन में ई सी, ए डी अपॉन में डी बी, ए ई अपॉन में ई सी। या इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, या इसको और लगा के लिखे अपने, तो इस टाइप से लिख सकते हैं ए डी अनुपात डी बी, ए बी ए डी ए डी अनुपात ए बी, ए ई अनुपात ए सी। अब जो ये अनुपात में लिखा गया है, तो इसके अंदर क्वेश्चन कैसे बनता है कि यहाँ आपको ए डी की वैल्यू 3 दे देगा, ए ई की वैल्यू 4 दे देगा, इसकी वैल्यू 5 दे दी, तो डी पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी 3 वैल्यू देगा या आपको एक वैल्यू फाइंड करनी होगी तो वो अपने निकाल सकते हैं। उसी प्रकार इसमें ए ई की वैल्यू दे देता है आपको, तो ए सी ए डी ए बी के बीच में ये संबंध होता है, यहाँ से एक वैल्यू 3 वैल्यू दे और एक वैल्यू अपने निकाल सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय है, इसका मतलब ये आपको पता होनी चाहिए, तब आप इसके क्वेश्चन हल कर पाओगे। तो नेक्स्ट करते हैं, ये प्रमेय थी थेलस प्रमेय। क्या थी, एक त्रिभुज था, एक समान रेखा खींची और ये दोनों समांतर है, बी सी समांतर है डी ई के। तब जो कंडीशन आएगी आपके पास, अनुपात किस अनुपात में विभाजित करेगी ये रेखा, तो वो इस अनुपात में विभाजित करेगी। और यहाँ आपको क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये, इस पे बेस पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब नेक्स्ट प्रमेय की जो बात करते हैं अपने, एक प्रमेय होती है आपके पास, कोण को समद्विभाजित कर रहा है त्रिभुज। ये कोई त्रिभुज है, ये मान लेते हैं इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है, ये कोण 30 है और ये भी कोण 30 है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब आपको पता है, एक बी के सामने वाली भुजा होती है उसको स्मॉल बी लेते हैं, सी के सामने वाली भुजा होती है सी लेते हैं। अब आपको इसका जो अनुपात होता है बी डी का अनुपात होगा डी सी बराबर होगा, तो बी डी का अनुपात कितना है, इसके सामने वाली भुजा बी डी, तो ये आ जाएगा सी, और डी सी तो ये आ जाएगा बी। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय, इसी बेस पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ये आपको वैल्यू दे देगा 3 और बी डी डी सी का अनुपात पूछ लेगा आपसे, एक वैल्यू देके आपको अनुपात पूछ लेगा बी डी डी सी का कितना आएगा, तो सी और बी पता होना चाहिए, तो ये अनुपात में वैल्यू। इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, सी अनुपात बी। तो ये एक प्रमेय, तो प्लीज स्क्रीनशॉट। इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एक आपको कई बार त्रिभुज दिया होता है इस टाइप से, ए बी और सी। अगर एक रेखा, इसको मध्य बिंदुओं को इसके समांतर एक रेखा खींची, मान लेते हैं डी ई रेखा है, तो बी सी समांतर है किसके, डी ई के। तो जो रिजल्ट आएगा आपके पास, इसका कहने का मीन्स ये है कि जो डी होगा आपके पास वो हाफ हो जाएगा किसका, बी सी का। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो समांतर भुजा रेखा खींची गई है, इनके दोनों समांतर है, तब बी सी डी जो है वो बी सी की कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, मतलब इसकी ये आधी है। तो ये एक प्रमेय आपको ध्यान में रखनी है। एक बात करते हैं अपने, एक फैक्ट है आपके पास, इस पे भी कई बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फैक्ट क्या है आपके पास, एक कोई त्रिभुज है आपके पास, इसके बीच में एक त्रिभुज बनाया गया है इस टाइप से, ये ए है, ये बी है और ये सी त्रिभुज है। ये पी मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं, ये आर मान लेते हैं।
अब आपको त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल फाइंड करना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, 4 त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, मतलब 1 2 3 4, मतलब पी क्यू आर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तो वो किसका क्षेत्रफल निकल के आएगा, ए बी सी का क्षेत्रफल। अगर बीच वाला का क्षेत्रफल निकालते हो तो इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देना बीच वाले क्षेत्रफल को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब बात करते हैं अपने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे बात करें पहले त्रिभुज की। ये त्रिभुज है आपके पास ए बी और सी। अब इसकी ये ऊंचाई है h, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है आपके पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां से आता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार एग्जाम में आता है इसका क्वेश्चन, त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये आधार होता है, ये ऊंचाई होती है, इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बात करते हैं अपने, एक होता है हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहां एस क्या है आपके पास, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, एस बराबर में ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो इस प्रकार अपने इसको फाइंड करते हैं अर्ध परिमाप को। हीरोन का सूत्र होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर। अगर बात करें समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात करें, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो √3/2 ओनली फॉर भुजा। समबाहु त्रिभुज की बात करने के बाद में समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपके पास b/4 √4a² माइनस b²। तो इस प्रकार ये जो आए हैं आपके पास फॉर्मूले, ये इसी से ही आए हैं, हीरोन के सूत्र से निकलते हैं ये। तो सबसे पहले ये आपको याद करना है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्योंकि त्रिभुज कर लिया आपने, अब क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का अनुपात दे रखा है 2:3:4। तो सबसे बड़ा कोण फाइंड करना है आपको। तो सबसे बड़ा कोण फाइंड करने के लिए अपने क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, ये मान लेते हैं कि 2, 3, 4 अनुपात में विभाजित होता है, तो इसको 2x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं, 4x। वो पूछ रहे हैं सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। तो सबसे पहले इसको अपने देखें तो 2x प्लस 3x प्लस 4x, तीनों जो ये भुजाएं हैं इनकी, ये बराबर आएगी 180 डिग्री के। तो ये कितना हो गया, 7 और 2 9x। तो जो x की वैल्यू आएगी आपके पास
वो आएगी 20। अगर ये 20 आप इस जगह पुट करते हो x की जगह, तो 20 यहाँ 20 पुट करेंगे तो ये 40 बन जाएगा आपके पास, 40। और ये बन जाएगा आपके पास, सबसे बड़ा कौन पूछा तो ये 40 का बन जाएगा, ये बन जाएगा 60 का, और ये बन जाएगा 80 का। तो सबसे बड़ा पूछा है तो बड़ा कौन सा होगा, 80 का। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ा कोण 4x, तो 4x है तो 4x की वैल्यू आपने निकाल दी 20, तो ये आ गया आपके पास 80। अगर पूछता सबसे छोटा कोण पूछता आपसे तो क्या हो जाता, 2x। तो 2x की जगह करते हैं मल्टीप्लाई 20, तो ये हो जाता आपके पास 40 डिग्री। अब इनका योग करके देखो, 60 और 40 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आ रहा है 180 डिग्री होता है, अपने को पता है। तो इसका मतलब ये आपने कोण सही निकाले हैं, ये 40 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने फाइंड कर सकते हैं। अगर अनुपात दिया हो आपको त्रिभुज के और कोणों को फाइंड करना तो कर सकते हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।